नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएमएम का कमान संभालने के बाद ऑफिस पहुंचे सीएम हेमंत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए केंद्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद पहली बार बुधवार को हेमंत सोरेन हरमो स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झामो ने जो नया दायित्व उन्हें दिया है उसे वे कड़ी मेहनत के साथ निभाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती से आगे बढ़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि 14 और 15 अप्रैल को झामो का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन रांची के खेलगांव में आयोजित किया गया। इसमें झामो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया है। इसका एक स्वर में सभी ने समर्थन किया और वे पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। दिसोम गुरु शिबू सोरेन झामो के संस्थापक संरक्षक बनाए गए हैं। बता दें, झामो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को कार्यों का बंटवारा करने और नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए अधिकृत किया गया है। रांची में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज मामले के विरोध में बुधवार को कांग्रेस नेताओं ने रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय का घेराव किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता और मंत्री ने ईडी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ईडी कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठा हुई। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ईडी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। विरोध प्रदर्शन के दौरान झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा है कि भाजपा इस देश में लगातार लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन आगामी चुनाव में कांग्रेस की सक्रियता देख भाजपा बौखला गई है। इसी कारण ईडी के सहारे पार्टी को दबाने का प्रयास किया जा रहा। राहुल गांधी लगातार सदन में रोजगार, महंगाई, किसान, देश की गिरती अर्थव्यवस्था और अमेरिका द्वारा भारत में टैरिफ लगाने की बात को उठा रहे हैं। इससे केंद्र सरकार विचलित हो गई है। सीएम हेमंत को एयर शो का आमंत्रण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के नामकुम स्थित खोजा टोली आर्मी ग्राउंड में आयोजित एयर शो के लिए आमंत्रण किया गया है। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भयंत्री ने बुधवार को उन्हें आमंत्रित किया है। झारखंड में पहली बार रांची में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का एयर शो 19 एवं 20 अप्रैल 2025 को है। इसमें सूर्य किरण एरोबेटिक टीम हवाई करतब दिखाएगी। वहीं भारतीय वायुसेना की ओर से एयर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 19-20 को दिन में एयर शो का आनंद ले सकेंगे। सुबह 9:45 से 10:45 तक 1 घंटा का एयर शो रोजाना होगा। बता दें, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम हैरत अंदाज हवाई करतब दिखाएगी। नक्सलियों ने पुलिस पर हमले के लिए बनाया नया हथियार। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा और उसके आसपास के इलाकों में नक्सल अभियान के दौरान पुलिस अफसरों और जवानों को निशान बनाने के लिए प्रतिबंधित नक्सली संगठन के सदस्य कमांड आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल के दिनों में हुई घटनाओं की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 मार्च को नक्सलियों ने अभियान के दौरान छोटा नागपुर थाना क्षेत्र के मरांग पोंगा गांव से करीब 1 किलोमीटर आगे पहले से लगाए गए एक आईडी को ब्लास्ट किया था। उसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ के एक अफसर सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए। वहीं एक जवान पीपी दे घायल हो गए थे। पुलिस ने इस घटना की गहनता से जांच की। जांच में पाया गया है कि यह आईडी 15 सेंटीमीटर गोल और 1.1 मीटर लंबे पाइप से बनाया गया था। यह एक कमांड आईडी था, जिसमें करीब 15 मीटर तार की मदद से दूर से कमांड देकर विस्फोट कराया गया था। कमांड आईडी की वजह से घटना के बाद आसपास के इलाके में कोई नक्सली नजर नहीं आते हैं। जातीय सर्वे के बाद बिहार निकाय चुनाव का अध्ययन शुरू। ट्रिपल टेस्ट के लिए जिलावार जातीय सर्वे रिपोर्ट आने के बाद पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग ने मध्य प्रदेश और बिहार निकाय चुनाव प्रणाली का अध्ययन शुरू कर दिया है। दोनों ही राज्यों में हुए निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान था। अध्ययन में आयोग यह आकलन कर रहा है कि ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण तय करने के उद्देश्य से उक्त राज्यों ने किस पद्धति को अपनाया था। उसके बाद आयोग फाइनल रिपोर्ट बनाएगा, जिसे राज्य सरकार और नगर विकास विभाग को सौंपा जाएगा। सूत्रों के अनुसार पहले कोशिश थी कि जिलावार सभी निकायों की रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण देने की पद्धति के लिए एजेंसी या कंसल्टेंट नियुक्त किए जाएंगे। एजेंसी का काम होता कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जिन निकायों में चुनाव कराया गया है उसका अध्ययन कर झारखंड के परिदृश्य में आरक्षण पद्धति लागू करने की दिशा में रिपोर्ट दे।
झारखंड शिक्षक भर्ती 3 माह में सुनिश्चित करे सरकार। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति 2 से 3 माह में सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि बच्चों को आगामी शैक्षणिक वर्ष में अच्छी शिक्षा मिल सके। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव की अदालत ने यह निर्देश बुधवार को सुनवाई के दौरान दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। बता दें, शिक्षा विभाग ने 8 अप्रैल को कोर्ट में बताया था कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से की जाएगी। इस पर कोर्ट ने जेएसएससी को समय सीमा बताने को कहा था। इसके बाद जेएसएससी ने 11 अप्रैल को शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि कुछ परीक्षाएं अभी बाकी है। कुरमाली हो और पंचपरगनिया की परीक्षा अभी नहीं हुई है। जनवरी 26 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। वहीं हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से अवगत कराया गया है। राज्य के कलाकारों को 5 लाख तक का होगा बीमा। झारखंड सरकार राज्य के कलाकारों को वकीलों की तर्ज पर 5 लाख की बीमा योजना के दायरे में लाएगी। इसकी तैयारी की जा रही है। झारखंड राज्य बीमा योजना के तहत सरकार कलाकारों को बीमा के प्रीमियम का भुगतान करेगी। इसके अलावा 60 साल की आयु पूरी करने वाले कलाकारों को मिल रही 4,000 रुपये पेंशन योजना का भी सरलीकरण किया जाएगा। इससे कलाकारों को पेंशन योजना का लाभ देने में आसानी होगी। यह निर्णय पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदीव्य कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। झारखंड में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा। मंत्री झारखंड राज्य हज कमेटी की ओर से बुधवार को हज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कडरू हज हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में रांची के अलावा खोटी सिमडेगा के कुल 248 आजमीन ए हज शामिल हुए। बतौर मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि झारखंड में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं किया जाएगा। भाजपा मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस बिल को लेकर सांसद से पास कराई है। मंत्री ने कहा है कि झारखंड से हज के पाक सफर पर जाने वाले लोगों को सरकार की ओर से हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने जीएम को कार्यमुक्त करने का दिया आदेश। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की योजनाओं में धीमी प्रगति को देखते हुए जीएम प्रोक्योरमेंट नील रंजन सिंह को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने का आदेश दिया है। उन्होंने 2 टूक कहा है कि जो काम नहीं करेगा वह विभाग में नहीं रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री बुधवार शाम आरसीएच कैंपस नामकुम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग इमरजेंसी सेवा के दायरे में आता है। ऐसे में किसी भी स्तर पर सुस्ती या लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो काम करेगा वह सराहा जाएगा और जो लापरवाह होगा बाहर जाएगा। स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी को सटीक तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए मंत्री ने मीडिया को कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। जन शिकायत में जमीन विवाद की सबसे ज्यादा शिकायतें। रांची पुलिस ने जिले में 16 जगह बुधवार को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम किया है। इसमें सबसे ज्यादा जमीन विवाद के मामले आए हैं। वहीं घरेलू हिंसा, ठगी की भी शिकायतें आई है। इसी के तहत कांके रोड स्थित न्यू पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में अधिकतर शिकायतों पर ऑन द स्पॉट फैसला लिया गया। वहीं ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कई थानेदारों को डीआईजी चंदन सिन्हा ने फटकार लगाई है। उन्होंने बरियातू थानेदार को फटकार लगाते हुए टास्क पूरी नहीं करने पर निलंबित करके विभागीय कार्रवाई की हिदायत दी। कार्यक्रम में नहीं आने वाले से फोन पर बात कर उन्होंने उनकी सदस्यता का समाधान भी किया है। वहीं कार्यक्रम में जिले के सभी डीएसपी और थानेदार मौजूद थे। बता दें, आईजी मनोज कौशिक ने पुलिसकर्मियों की खूब क्लास ली और कहा है कि यदि कोई पुलिसकर्मी अपराधियों के साथ चाय पानी करेगा तो उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। झारखंड मौसम। झारखंड में अप्रैल महीने के बचे हुए शेष अगले 15 दिनों में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। रांची समेत झारखंड के ज़्यादातर शहरों के तापमान के सामान्य रहने की उम्मीद तो है ही, भीषण गर्मी के भी आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं इस माह के अंत तक राज्य के गर्म रहने वाले शहरों का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक रह सकता है। हालांकि पिछले वर्ष अप्रैल माह में 6 बार राज्य में लू चलने की चेतावनी जारी हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिन में आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं वज्रपात का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। होटवार में नया मिल्क पाउडर लगाया जाएगा। होटवार परिसर में मेधा डेयरी का एक नया मिल्क पाउडर और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट लगेगा। दोनों प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री करेंगे। राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर
मीनेश शाह ने बुधवार को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से उनके रांची आवास पर मुलाकात की। इसी बीच राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। मौके पर मेधा डेयरी के प्रबंध निदेशक जयदेव विश्वास भी थे। डॉक्टर शाह ने बताया है कि होटवार में जल्द ही दोनों प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी। प्लांट के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का समय निर्धारित किया जा रहा है। झारखंड में एक साल में 21.85% बढ़ा निर्यात। झारखंड से होने वाले निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2023-24 में अप्रैल से नवंबर तक और 24-25 में इसी अवधि की तुलना करने पर राज्य से होने वाले निर्यात में 21.85% की वृद्धि दर्ज की गई। यह राज्य के औद्योगिक विकास और वैश्विक बाजार में उनकी मजबूत होती स्थिति का संकेत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में देश के कुल निर्यात में झारखंड की भागीदारी महज 0.31% थी, जो बढ़कर 0.46% हो गई है। वहीं एक साल के भीतर वित्तीय वर्ष 23-24 और 24-25 में अप्रैल से नवंबर अवधि के आंकड़ों पर गौर करें तो यह एक साल में 0.43% से बढ़कर 0.46 तक पहुंच चुकी है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 25 तक पदस्थापना। झारखंड के 8788 सरकारी स्कूलों में मात्र एक शिक्षक कार्यरत हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना का निर्देश दिया गया। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में 25 अप्रैल के पूर्व जिला स्थापना समिति की बैठक कर शिक्षकों की पदस्थापना करने का निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए स्कूल स्तर पर शिक्षकों का होना अनिवार्य है। यूडैश प्लस 2024-25 के आंकड़ों से यह पता चलता है कि राज्य में अभी भी 8788 सरकारी विद्यालयों में मात्र एक शिक्षक कार्यरत हैं। जहां एक और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहीं राज्य के कई विद्यालयों में खासकर शहरी व अर्ध शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में पात्रता से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी इन स्कूलों में शिक्षकों के पदस्थापन के लिए निर्देश दिया जा रहा है। उत्तर पुस्तिका देख सकेंगे बोर्ड के परीक्षार्थी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी जो अपने मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है, वे अपनी उत्तर पुस्तिका खुद देख सकेंगे। वे मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिए गए अंक का आकलन भी कर सकेंगे और यदि वे संतुष्ट नहीं हैं तो वे आगे पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। सीबीएसई ने इस वर्ष से ऑनलाइन परीक्षार्थियों को पूरी उत्तर पुस्तिका दिखाने के लिए दिशा निर्देश दिया है। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा परिणाम आने के बाद जो छात्र अंकों से संतुष्ट नहीं है, वे कॉपी देखने के लिए एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें वे विषयवार उत्तर पुस्तिका देख सकेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को आवेदन करना होगा, साथ ही प्रति विषय 500 रुपये शुल्क भी देना होगा। छात्र अगर चाहे तो वे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति भी ले सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा देंगे सरकारी स्कूल मंत्री। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने दावा किया है कि राज्य के सरकारी स्कूल आने वाले समय में निजी स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा देंगे। इसके लिए नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर झारखंड में 3 नए विद्यालय खोले जाएंगे। इन स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा ताकि विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से सक्षम बन सके। इन स्कूलों में पुस्तकें, प्रयोगशालाएं, पोषण और शैक्षणिक संस्थान निजी स्कूलों से बेहतर उपलब्ध कराए जाएंगे। वे बुधवार को CSIR NML जमशेदपुर में आयोजित जनजातीय गौरव वर्ष के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। धन्यवाद।